नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी चौधरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश के मुताबिक एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि अभी कैबिनेट ने कानून पास नहीं किया है, सिर्फ रिपोर्ट को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि कानून पास या लागू कब किया जाएगा, पर अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया है और अब उत्तर प्रदेश में भी इस पर राजनीति तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक दूसरे से बिल्कुल उलट प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार के इस प्रस्ताव और फैसले का समर्थन कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे लेकर 5 सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साध लिया है। अखिलेश यादव की एक्स पोस्ट में 5 सवाल हैं। ये सभी सवाल बीजेपी और केंद्र सरकार पर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछे गए हैं। अखिलेश ने शुरुआत इस बात से की है कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव नहीं कराने को लेकर अखिलेश ने ये तंज कसा है। अब हम आपको बताएंगे कि वो 5 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। दूसरा सवाल है कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे। तीसरा सवाल, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या पूरे देश में फिर से चुनाव होगा। चौथा सवाल है कि इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है। आखिरी और 5वां सवाल है कि कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसके आगे लिखा है, जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करें। चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये है कि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन 2 ओपिनियन का झगड़ा तो नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वी युवा।